पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। हाय, पेट्रोल ने मार डाला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज या जहां कहीं भी देखे, क्या आप भी कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का एकमात्र रीजन सिर्फ इंक्रीजिंग टैक्सेस है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। मैं इस वीडियो में आपको पेट्रोल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं और लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। लास्ट में आकर मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह, ऐसा भी होता है, हमने सोचा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल का प्राइस 3 फिगर्स तक पहुंच गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा तब हुआ जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल 100 रुपए तक चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब किसी स्टेट में पेट्रोल 100 रुपए चला गया, किसी में कम है। यार, भारत में ही तो सारे राज्य हैं, तो सभी राज्यों में पेट्रोल का प्राइस सेम क्यों नहीं होता? इसके लिए आपको समझना होगा कि पेट्रोल का प्राइस फॉर्म कैसे होता है। दोस्तों, पेट्रोल का प्राइस मेनली 4 चीजों से मिलकर बनता है। क्रूड ऑयल का प्राइस यानी कि कच्चे तेल का दाम, एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और डीलर का कमीशन। ये चारों चीजें मिलकर ही पेट्रोल का प्राइस डिसाइड करती हैं। इनमें दोस्तों 3 चीजें तो लगभग सेम ही रहती हैं, लेकिन जो चौथी चीज है वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग लगाती है। यही एक मेन रीजन है कि भारत के अंदर भी हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग अलग होता है। और आपने इसी वजह से देखा भी होगा कि 22 फरवरी को 3 राज्यों ने पेट्रोल सस्ते करे। वो कैसे सस्ते करे? उन्होंने अपने यहां लगने वाले वैट को कम कर दिया। जैसे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, इन तीनों राज्यों ने अपने यहां लगने वाले, पश्चिम बंगाल ने 1 रुपए, मेघालय और असम ने 7.5 रुपए और 5 रुपए वैट कम कर दिया, जिसकी वजह से वहां पेट्रोल सस्ता हो गया। दोस्तों, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के 2 ही रीजन है। नंबर 1, क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज होना। कच्चे तेल के प्राइस अक्टूबर 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 आते आते 50% तक बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 50%, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती है। और इसका रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में 1 मिलियन बैरल की कटौती की है। जी हाँ, 1 मिलियन बैरल की। ऐसा सऊदी अरेबिया ने प्राइस शूट अप करने के लिए किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा सिद्धांत है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो ऑब्वियसली अब बढ़ ही रही है, लॉकडाउन वगैरह सब खुल रहे हैं, और अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर उस चीज के प्राइस शूट अप होंगे। इसी की वजह से प्राइस क्रूड ऑयल के 50% तक इंक्रीज हो चुके हैं। दूसरा सबसे मेन रीजन जो है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दिल्ली में जो बेस प्राइस है क्रूड ऑयल का, उसके ऊपर 180% के टैक्सेस लगे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों मिला करके। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा टैक्सेस है हमारे देश में पेट्रोल के ऊपर। और इन टैक्सेस में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस बढ़ाए क्यों? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीजन है। पिछले साल कोविड की वजह से सब काम बंद रहे, गवर्नमेंट की इनकम तो कुछ हुई नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को उल्टा ज्यादा करना पड़ा। तो इसी कारण की वजह से गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में आ गया। डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा और इनकम कम। तो अब उसी को सरप्लस में लाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूरन टैक्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम का कोई सोर्स आए और थोड़ा बजट कंट्रोल में आए। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपोजिशन साइलेंट है। क्यों? अपोजिशन कुछ क्यों नहीं हल्ला गुल्ला कर रहा? तो इसके 2 ही मेन कारण है दोस्तों। एक तो वीक अपोजिशन। अपोजिशन आप सबको पता है कि इस वक्त कितनी स्ट्रांग है हमारी। बिल्कुल भी, मतलब बीजेपी पहले ही इतनी ज्यादा मेजोरिटी ला चुकी है कि अपोजिशन के पास अब कुछ बचा नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब खुद के ही घर काट के हों तो दूसरे के ऊपर क्या पत्थर उछाले। जी हाँ, अब आपने देखा कि राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपए गया था, जबकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो वहां क्यों गया? बाकी राज्यों में भी तो जा सकता था अगर सेंट्रल बढ़ाती तो। वहां इसीलिए गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए। तो जब कांग्रेस खुद ही अपने राज्यों में टैक्स लगा रही है, तो वो बीजेपी से क्या बोल सकती है? दोस्तों, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपको पता होगा कि इस टाइम पर नेपाल में भारत से सस्ता पेट्रोल है, और नेपाल जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, वहां खाली टंकी वाले ट्रक लेकर जाते और भारत में वहां से टंकी फुल कराकर वापस ले जाते।
इस तरीके से लोगों ने पेट्रोल की स्मगलिंग स्टार्ट कर दी। जी हाँ, पेट्रोल की स्मगलिंग। आपने गोल्ड की स्मगलिंग सुना होगा, डायमंड की स्मगलिंग सुना होगा, पेट्रोल की स्मगलिंग कौन करता है भाई? खैर, अब लोगों ने स्टार्ट कर दी और नेपाल की गवर्नमेंट को लगा कि इस तरह तो हम अपना रेवेन्यू लूज कर रहे हैं, इसीलिए अब वहां की नेपाल की गवर्नमेंट को इस पर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी ताकि इस चीज को रोका जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब मैं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।